अब WH फैमिली में आता है वाई। वाई इज बेसिकली एन एडवर्ब, ठीक है। सो वाई ऐसा इंटरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सम टाइम ये इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम वाई का वन बाय वन यूजेज देखते हैं कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होती है। जब किसी बात का मकसद या वजह हमने जाननी हो तब हम इस्तेमाल करते हैं वाई एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किस वजह से, क्यों, किस मकसद के लिए, ठीक है। तो जब हमें इन तीन चीजों का आंसर चाहिए हो तो हम वाई का इस्तेमाल करते हैं ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे वाई आर यू लेट, तो क्यों देर से आए। वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो, वजह क्या है तुम्हारी उदासी की, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी सूरत ये आती है जब वाई के साथ फौरन वर्ब आ जाए तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जब हमने किसी बेकार या फजूल चीज की बात करी, जो चीज हमें पसंद ना हो, वहां पे हम वाई प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे वाई ईट दिस फूड, ये खाना क्यों खाया जाए, मतलब ये खाना बिल्कुल फजूल है, बकवास है। तो यहाँ पे हम वाई प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है इसके लिए। इसकी दूसरी मिसाल लेते हैं, वाई गेट अपसेट। यहाँ पे वाई है प्लस वर्ब फौरन इसके बाद आ गया, तो यहाँ पे इससे मुराद है कि अपसेट क्यों हो, क्या वजह है, बेमकसद तुम अपसेट हो रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई का ऐसा रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होना, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब तब इस्तेमाल होगा जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएगा, ठीक है। तो जो पहले वाली स्टेटमेंट होगी उसका लिंक बनाएगा दूसरे के साथ। तो जो पहले वाली स्टेटमेंट होगी वो बेसिकली रीजन होगी और वो उसका दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएगा। जैसे जैसे तो जब भी हम वाई को इस्तेमाल करेंगे ऐसा रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे, तो उसके साथ दैट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, या इसके साथ रीजन का वर्ड इस्तेमाल होगा, तब हम वाई को ऐसा रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सम टाइम वाई ऐसे इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यही तीन इसके यूजेज हैं वाई के, कंप्लीट यूजेज इसके यही है एडवर्ब वाई के ऐसा एडवर्ब पे, ठीक है। यही इसके कंप्लीट यूजेज हैं, ठीक है।